नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद शहर में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों की आड़ में वेश्यावृत्ति अनैतिक कार्यों के विरुद्ध अभिषेक गोस्वामी ने सिल्वर सिटी मॉल सेक्टर -12 के पास प्रेस वार्ता कर फरीदाबाद शहर में अवैध स्पा सेंटर्स की आड़ में वेश्यावृत्ति अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिस कारण महिला संबंधी क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं और आए दिन इन अवैध स्पा सेंटरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस कारण भारत की सांस्कृतिक नैतिकता और मौलिकता का हनन हो रहा है। साथ ही युवा पीढ़ी पतन की ओर अग्रसर हो रही है। अभिषेक गोस्वामी समाज सेवी ने एक लिखित अभियान शुरू किया था, जिस बारे एक बड़ा खुलासा किया। अभिषेक गोस्वामी जी आज सिल्वर सिटी पे पहुंचे हैं। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उद्देश्य प्रेस वार्ता का? देखिए, मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे स्पा लिखा हुआ है। जो दुकानें हैं उनके पीछे स्पा लिखा है। इसकी परिभाषा क्या है स्पा की? स्पा का क्या अर्थ है? क्या ज़रूरत है हमारे समाज में? फरीदाबाद में इसकी क्या ज़रूरत है? क्या है स्पा? कोई परिभाषा नहीं है। ये अड्डा बन चुका है गलत गतिविधियों का, वेश्यावृत्ति का। इधर जो हमारे युवा जो बहन बेटियां हैं, युवा लड़के हैं, वो यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। आते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर ये इन लोगों ने खोली हुई है, इलीगल गतिविधि कर ली है। मैं एक पिक्चर देखने आया था यहाँ पे 8वें महीने में, ठीक है ना, महाअवतार पिक्चर देखने आया था। तो एक लड़का जो है 18-19 साल का, बिना शर्म के बिना झिझक के मेरे को बुलाता है, इशारे करता है गलत, ठीक है ना। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने काफ़ी गंदे इशारे करे थे, मतलब पीछे उसके स्पा सेंटर था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंप्लेंट लगाई। तब मेरा दिमाग क्लिक किया कि हमारा युवा ख़राब हो रहा है। तो वो लड़का खुद जो बुला रहा था वो 18-19 साल का था। 13/8 को मैंने कंप्लेंट दी, CP साहब पे गई, DC साहब पे गई और आपकी CM साहब पे गई। इस पर वर्क हुआ और उसी दौरान 10-15 दिन के अंदर यहाँ चेकिंग हुई सारे इनकी, जिसमें जो है CM फ्लाइंग का भी रोल था और सेंट्रल थाने का रोल था। यहाँ एक नाबालिग बच्ची बरामद हुई है ना। तो बच्ची बरामद होने के बाद तब से अब तक एक चीज़ बड़ी बात है इसके अंदर, बंद कराने का कारण यह है कि अवैध कैसे हैं? ना तो इनका हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई लाइसेंस है, ना इनका फायर लाइसेंस है, ना पुलिस वेरिफिकेशन है, ना पुलिस लाइसेंस है, ठीक है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, चलाने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री, डिप्लोमा कुछ लेना पड़ता है, नेचुरोपैथी का, एक्यूप्रेशर का, या फिर आपको आयुष का, इस तरीके का आपको रखना पड़ता है, उनमें से किसी के पास। टोटल फरीदाबाद में 40 स्पा हैं और उससे अधिक ही हैं। कितने स्पा आप बंद करवाने की मांग कर रहे हैं? मैं RTI लगाऊंगा, फिर शासन से पूछूंगा कि कितने स्पा हैं, उन सब की डिटेल निकालूंगा। ये एक शुरुआत करी है मैंने, ठीक है। इसमें अभी मैंने जो था 8वें महीने में जो था, जब ये मेरे साथ बात हुई थी तो मैंने निकाला था इसमें, ये 3 मॉलों का देखा था मैंने। तो एक ये है आपका सिल्वर सिटी, दूसरा एक एल्डिगो है, तीसरा एक EPF3 मॉल है सेक्टर 20, है ना, नेहरू कॉलेज के सामने। उसके अंदर तो हद है, इसमें तो गिनती के हैं 8-10 ऐसे हैं। उसके अंदर तो भरमार है, उसमें शॉप से नहीं है, बीकानेर वाले भी छोड़ दो, उसके अंदर स्पा सेंटर ही है। कहते हैं कि हर उस पर पुलिस प्रशासन की नज़र रहती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, कमी है इसमें, नो डाउट है, लेकिन मैं कहूँगा पूरा प्रशासन भ्रष्ट है यही, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कुछ गलत की आपने पैसों के लाभ में, वो उनका अपना कर्म है, ठीक है ना। लेकिन ये मेरी पुलिस वालों से भी अपील है, शहरवासियों से भी अपील है, इसमें जो आ रही हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, बहन बेटियाँ हैं, उनको हमारा ही कोई बच्चा यहाँ मिल जाए तो हमें कितना गलत लगेगा। तो मैं ये मांग करूँगा सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन आज साथ ही है, बाकायदा सिक्योरिटी मिली हुई है मेरे को आज इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो यही है मेरा कि ये स्पा सेंटर फरीदाबाद से ख़त्म होने चाहिए। तो क्या प्रशासन से मांग रहेगी आपकी, और किस तरह से अगर नहीं प्रशासन मांग पूरी करता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति आप लोग जानते हैं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे चलता हूँ। आज तक मैंने जितनी भी चीज़ हासिल करनी, चाहे प्याली हार्डवेयर ले लीजिए, मुहिम चलाई, 2-3 साल लगे मुझे उसे करने में, ठीक है। बाटा स्टेशन के आप ले लीजिए, डबुआपाली रोड के आप ले लीजिए, ये सारे मैं डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं। तो कोई भी काम विभाग में सरकारी में मौखिक रूप से कुछ नहीं होता, लिखित करना पड़ता है। तो लिखित रूप से मैं करूँगा,
ज़रूरत पड़ने पर अपनी बहन बेटियों का सहयोग भी लूँगा, संस्थाओं का सहयोग लूँगा। सब आने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन अभी समय नहीं था, अभी तो एक चीज़ था कि आप लोगों को पता तो चले कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है ना, ड्यूटी के नाम पे कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो पता तो होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मैं माता पिता से भी अनुरोध करूँगा कि आपके बच्चे कहीं भी जॉब करते हैं तो आप ये नज़र तो रखेंगे बच्चा जॉब करना, विशेष करके लड़कियों के परिवार का, ठीक है। वो ये ध्यान तो रखें कि हमारी बेटी जाती कहाँ है। कल को हमारी बहन बेटी अगर वहाँ मिल जाए, कुछ लोगों का ये है भैया स्पा सेंटर है, ये है फला, भाई आपकी बहन बेटी उसमें मिल जाए, कभी आप जा रहे हो कैसा फील करोगे। तो भाई उनके लिए ये क्रॉस है, ठीक है ना। आप अपनी मेंटलिटी बदलिए, युवा बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे रोकने का दायित्व हम जैसे समाज सेवियों का है, संगठनों का है और शुरुआत मैंने कर दी है और बाकी हम इसका प्रशासन करेंगे। हम और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो जहाँ मेरी प्रशासन को जरूरत होगी मैं उनके साथ करूँगा और जहाँ प्रशासन मेरी ज़रूरत चाहता है वो मेरा उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।